अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपकी सभी आंटी आपसे बात करेंगी टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको पता है कि जब आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो अगर आपकी हर चीज़ प्लान हो और आपके टाइम मैनेजमेंट सही हो तो आपके सारे काम वक्त पे हो जाते हैं, आपको कहीं मुश्किल या कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं कि आप अपने दिन को प्लान करें टाइम मैनेजमेंट के साथ, ये आपकी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। हर काम की प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी वैल्यूज़, अपनी जिन कामों की इम्पोर्टेंस होती है, जो काम आपको करना ज़रूरी हैं, उनको आप प्रायोरिटी पे रखें। उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी सेट करने के बाद अपने गोल्स को सेट करें और फिर आप अपने टाइम मैनेजमेंट, इसमें देखिए छोटी छोटी बातें, टाइम मैनेजमेंट को फोकस करने के साथ आप अगर आप कोई अपने गोल सेट करते हैं तो आप उसको जब फोकस करेंगे तो फोकस करने के बाद ही आप उस गोल को अचीव कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये कि आप आज ये काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और काम कर रहे हैं, किसी एक काम पे फोकस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ये काम पूरा होगा ना दूसरा काम पूरा होगा। अब फोकस है क्या? फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फोकस जो है ना, फोकस करने के लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा। आपके कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना लाइफ में। बच्चे हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आपके अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, पढ़ाइयाँ हैं, आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, तो आपके कुछ तो गोल्स होंगे कि भाई मैं आज इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ूंगा और अब इसके बाद मैं इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ूंगा, तो फिर मुझे ये कि अगले उसमें अपने टेस्ट में या एग्ज़ाम में हमें इसको क्लियर करना है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो लोग इस तरह से सोचते हैं ना कि ठीक है वक्त पड़ेगी तो हम कर लेंगे, एग्ज़ाम आएंगे तो हम पढ़ लेंगे, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने वक्त को प्लान करना चाहिए। वक्त बहुत कीमती होता है। अगर हम वक्त को पैसा समझें ना, तो देखें पैसा ज़ाया करने का दुख होता है ना, वक्त ज़ाया करने का कोई दुख ही नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम वक्त को पैसा समझें तो जब वो ज़ाया करने का दुख होगा ना, तो शायद हमें एहसास हो और हम उस दिन लकी अपने आप को समझें कि भाई हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, वक्त को ज़ाया न करें, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं। अच्छा, इसमें देखिए 2-3 तरह की, अब मैं आपको ये बताऊँ, इसकी कैटेगरीज होती हैं। टाइम मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए आप अपनी कैटेगरीज बनाएं। बाज़ काम होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, नंबर 1 ये है। अब इम्पॉर्टेंट में क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट में ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं, आपकी जो पढ़ाई है, जो आप पढ़ रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है, एग्ज़ाम 1 साल बाद होंगे, लेकिन हमको अभी से अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, तो हमें पढ़ाई को फोकस करना है, ठीक है। दूसरा हमारा है इम्पॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। अर्जेंट भी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। उसमें क्या चीज़ आती है? गेम्स हैं, कि हम थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दें, अपने माइंड को ब्रेक दें, खेलें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, कोई भी गेम्स खेलें। वो इम्पॉर्टेंट बहुत है लेकिन वो इतने अर्जेंट नहीं है। उनको आप प्लान कर सकते हैं कि भाई हम इतने बजे से इतने बजे तक अपने आप को इस एक्टिविटी में रखेंगे, तो ये प्रायोरिटी आपको सेट करनी होगी। तीसरी चीज़ आती है कि अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे प्रेयर्स हैं, नमाज है, अजान हुई, अब वो इम्पॉर्टेंट भी हो गई और अर्जेंट भी है क्योंकि नमाज हम पे फ़र्ज़ है। तो इसी तरह हमको उसको पढ़ने के लिए एक टाइम होगा कि ज़ोहर का वक्त है, फजर का वक्त है, असर का वक्त है, जो भी वक्त है उसको हमें उस टाइम फ्रेम में अदा करना है। तो वो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जैसे अजानों कहते हैं अर्ली वक्त में नमाज पढ़ना अच्छा होता है, इसी तरह नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट भी नहीं होते और इम्पॉर्टेंट भी नहीं होते। देखिए, अर्जेंसी ये है कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं लेकिन एकदम से आपको कोई चोट लग गई, अब उसको फौरी तौर पर ट्रीट करना अर्जेंट बन जाता है। तो आपको ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं लाइफ के साथ, लेकिन अगर आप प्लान कर लेना कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कि आपको इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, आपको टाइम पे सोना है, वक्त पे सोने से जब आप वक्त पे सोएंगे तो वक्त पे उठेंगे तो आप अपने दिन को बहुत आपको लंबा दिन मिलेगा और आप जल्दी सोने की वजह से, जल्दी उठने की वजह से आप अपने दिन को अच्छा प्लान करेंगे। आप खेलने का भी टाइम मिलेगा। हम छोटे थे, हमें ये कहा जाता था कि भाई 4 बजे उतरो खेलने के लिए, अपने घर से बाहर जाओ, लेकिन मगरिब से पहले घर आ जाना।
ये चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में रूटीन बनाना होगा। क्यों कि मगरिब के वक्त आपको बाहर नहीं रहना, उसके बाद आके आपको थोड़ा सा टीवी देखना है, खाना खाना है, जल्दी सो जाना है। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी टाइम मैनेजमेंट को सही कर लेंगे, मैंने भी अपने बच्चों को इसी तरह ट्रेन किया है कि जब वो पढ़ते थे तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक भी ज़रूरी है, खेल भी ज़रूरी है, टीवी भी ज़रूरी है। सारी चीज़ों को आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर प्लान करेंगे अपने दिन को, तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो लोग सिर्फ अर्जेंसी पे जीते हैं कि जब आए पड़ेगी तो कर लेंगे, वो फेलियर्स होते हैं। ये कोई बात नहीं है कि जब पढ़ेगी तो, जब पढ़ती है तो यार कोई भी कुछ भी कर लेता है, लेकिन आपको अपने टाइम को ये नहीं इंतज़ार करना है कि हम पे पढ़े तो हम इम्तिहान की तैयारी करेंगे। आप पूरे साल में अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, तरतीब से उसको पढ़िए ताकि आपको टाइम मिले। आप ये नहीं कि बस बैठे हुए सिर्फ पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले, ये नहीं होना चाहिए। आप पूरे साल जब आप अपना टाइम प्लान कर लेंगे तो एग्ज़ाम के दिनों में आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप बीच में खेले भी होंगे, पूरा साल होता है, बहुत कुछ होता है। आप देखिए, जब आप अपने दिन को खुद प्लान करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि लाइफ में प्रायोरिटीज़ किन चीज़ों की है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी टाइम मैनेजमेंट पे गौर कीजिए, इसको प्लान कीजिए अपने दिन को, और अपने आप दिन को ऐसे ही गुजारने की कोशिश कीजिए कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ज़िंदगी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ज़िंदगी आपकी पैदाइश और मौत के बीच का एक वक्त है, और ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी कदर कीजिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।